सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। सो एम टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आई एम कमल शलावत एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस न्यू पीडीएफ। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो ये एक नया पेपर है। ऑल क्वेश्चंस आर रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जाम्स में आए हैं वो ये क्वेश्चंस होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हें एग्जाम का आइडिया हो जाएगा। जो भी पहली बार दे रहे हैं या कोई भी हो, उनको सबका एग्जाम का आइडिया हो जाएगा, कैसा पैटर्न आता है, कैसा एग्जाम, मतलब क्या चीज एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना, तो ये बहुत एक सही चीज है। ठीक है, रिस्क है इसमें इसमें रिस्क है ना, कोई कॉपीराइट ना दे दे इस पे, तो कोई रिस्क लेने के लिए हम तैयार हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो, तो देखो, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बहुत सारे चैनल पे, ठीक है ना, और इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई थिंक इस वीडियो को मिलाने के बाद 400 या 450 क्वेश्चंस करीब हो जाएंगे, 450 440। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हारे कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक, जस्ट यू हैव टू वॉच द वीडियो फ्रॉम वेरी फर्स्ट वीडियो टिल टुडे। ठीक है ना, तो एंड ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन, दिस वीडियो कंसिस्ट 5 पार्ट्स आई थिंक, है ना। सो फर्स्ट पार्ट इज दिस which includes choose the correct option. Then we have another part of it which is true false, like these are some statements and we have to read the statement, and after that carefully we have to like choose the correct one, either the statement is true or false. Okay, now third column and the third part is for match words. Okay, we have some words around 10 and we have 13 statements. Okay, for this we have 13, 10, 11, 12, 13, yeah, 13. So after that, like after one each word, we have to choose the correct one for each word. Okay, we have to choose the correct statement for each word. So this is kind of matching. Okay, now fourth part is fill ups, fill in the blanks. ठीक है, we have a table और कुछ statements है, या मान लो ये कुछ questions है, इनके हमें fill ups करने हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास एक फिफ्थ पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है, 10 में से यू हैव टू आंसर फॉर एनी 4। ओके, तो फोर्थ पार्ट तक आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट इज अ एक्सप्लेनेबल पार्ट, तो इसलिए मैं उसको एक अलग से वीडियो में डालूंगा फिफ्थ में, क्योंकि तुम्हें 4 के आंसर देने, बट मेरे को तुम्हें 10 के 10 पढ़ाने पड़ेंगे। सो इट विल बी ए ब्रॉड वीडियो। ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ऑन दिस वीडियो एंड इट विल बी अपलोडेड टुमारो एज वेल। तो आज हम यहां तक कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में तुम ये क्वेश्चंस देख लेना। सो यू लाइक यू विल हैव द आइडिया already, and after that you will be prepared for your upcoming exams. For update of the exams, please stay tuned to the channel so that you will get all updates of the upcoming exams and like theory practical, because अहमद सर वीडियोस डालते रहते हैं एग्जाम के अपडेट्स के लिए, तो तुम वहां से देख सकते हो। एंड फॉर योर पाइथन एग्जाम्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो जस्ट यू हैव टू वॉच द वीडियोज केयरफुली। आई विल रिपीट इट फ्रॉम वेरी फर्स्ट वीडियो टिल टुडे। ओके, जितनी वीडियोस हो चुकी हैं। सो 400 क्वेश्चन इज नॉट लाइक, इतने क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं अगर तुम 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो। ठीक है ना, अब तुम एक दो वीडियो देख के जा रहे हो तो पाइथन का ऐसे पाइथन सोल्व नहीं होती। ठीक है ना, जब मैं सीखता था 3 महीने लगे थे मुझे सीखने में पाइथन को। ठीक है, और ये तो पाइथन के पार्ट्स में से क्वेश्चन है, तो तुम्हें ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। आई हैव अपलोडेड ऑल द वीडियोस जो बहुत एक्सप्लेन्ड है, 30-30, 35-35 मिनट की वीडियो है। अगर तुम अभी से भी देखना स्टार्ट करोगे, आज 16 दिसंबर है, ठीक है ना, जनवरी में तुम्हारे एग्जाम्स है, जनवरी और फेब आई थिंक। ठीक है, तो अभी भी स्टार्ट करोगे तो भी कवर कर जाओगे। ठीक है, बट अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे सो लाइक देयर इज नॉट अ वे टू गेट पास इन पाइथन एग्जाम। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट और अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो द following symbol represent, this is the diamond symbol. Okay, or we can say mathematically it is a rhombus. So python में diamond symbol है and what it represents, decision making. When we are working or reading an algorithm, so उस टाइम पे एक diamond symbol में हम अपने decisions लिखते हैं। ठीक है ना, so ये किस लिए यूज होता है, decisions शो करने के लिए। ठीक है, when an algorithm is written in the form of a programming language, it becomes a program. देखो, algorithm I have already explained in the previous videos. You can watch out the video if you are watching, so you are already familiar with term algorithm. And what is algorithm? Algorithm is a step by step procedure to design a program, right? So the problem I am facing regarding my program or any issue, so according to algorithm, if I am following the correct algorithm, so I will be able to design that program so that I can get my desirable answer. करेक्ट, तो एल्गोरिथम को फॉलो करके हम अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ठीक है ना,
सो जब एल्गोरिथम को हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, सो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ प्रोग्राम, प्रोग्राम ही तो बनेगा, ठीक है ना। सो इट बिकम्स अ प्रोग्राम, सो प्रोग्राम विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन। देखो, सी दीज आर ऑलरेडी updated questions, like I have already explained these questions, these kind of question, decision making, algorithm, program, okay, and which are not keywords or any other thing in python. So मैंने ये already explain करे हुए हैं, just you have to watch the previous videos, तो तुम इन क्वेश्चन को करने के लिए खुद ही योग्य होंगे, ठीक है ना, मतलब खुद ही इतने तैयार हो चुके होंगे कि ये क्वेश्चंस तुम देखते ही इनके टिक लगा दोगे, ठीक है ना। सो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर भी बताता हूँ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। कीवर्ड इनमें से कौन सा नहीं है पाइथन के अंदर, इवैल, इवैल कोई कीवर्ड नहीं होता पाइथन के अंदर, बाकी तीनों होते हैं, ठीक है ना। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रीसिडेंस इन द एक्सप्रेशन, व्हाट डज इट मीन, प्रीसिडेंस। सो प्रीसिडेंस मीन्स ऑर्डर, लाइक विच हैव द हाईएस्ट ऑर्डर टू सोल्व फर्स्ट। जैसे हम बोर्ड मास में काम करते हैं, बोर्ड मास में ब्रैकेट पहले सोल्व होता है, ऐसी पैरेंथेसिस क्या होता है, ब्रैकेट ही तो होता है, ठीक है ना। सो उसमें क्या होता है, पैरेंथेसिस पहले सोल्व होगा, देन एक्सपोनेंशिएशन, दैट मीन्स पावर, आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो दीज एक्सपोनेंशिएशन एंड मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूल एंड डिवीजन, सो ये सब एक ही लेवल पे होते हैं, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक ही प्रेसिडेंस पे होते हैं, सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, बट पैरेंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की होती है, सबसे पहले पैरेंथेसिस सोल्व होगा। Okay, which of the following is the correct about Python? See, there are two statements and we have to choose like either both of the correct or none of the above. Like we have to choose the correct option for this question. So यहाँ पे दो स्टेटमेंट है हमारे पास, पहली है इट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, और दूसरी है इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद C++, कॉम, एक्टिवेक्स, कोब्रांड। ये दोनों ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो पाइथन है उसको हम अच्छे से जो मतलब कचरा एक तरह से कह सकते हैं, उसको संग्रह मतलब कलेक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और ऊपर लिखा भी है स्वचालित कचरा संग्रहण को सपोर्ट करता है, इसे आसानी से C++, एक्टिवेक्स, कॉम, कोबरा और जावा के साथ एकत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब एक तरह से उनके साथ कनेक्ट करके यूज किया जा सकता है। एंड ऑल्सो पाइथन इज रिटन इन C, ठीक है ना। तो C लैंग्वेज में पाइथन हमारी डिजाइंड है, बनी हुई है, ठीक है ना। तो चलो 1.6 पे हम आ गए हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर पाइथन टेल्स द पाइथन इंटरप्रेटर वेयर टू लोकेट द मॉड्यूल फाइल इंपोर्ट इनटू अ प्रोग्राम। पाइथन पाथ विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। इनमें से कौन सा डेटा टाइप पाइथन में सपोर्टेड नहीं है। देखो, नंबर भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, लिस्ट भी होता है, स्लाइस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तीनों डेटा टाइप हैं, बट स्लाइस कोई डेटा टाइप नहीं है। वी कैन ओनली परफॉर्म स्लाइसिंग इन पाइथन, बट इट इज नॉट अ डेटा टाइप और एनी like predefined function. Slicing is not any data type or predefined function. We can only perform it in Python. Okay, चलो, so 1.8 मतलब फर्स्ट पार्ट का 8th क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द कीज फ्रॉम डिक्शनरी। देखो, डिक्शनरी की में दो चीज होती है, कीज और वैल्यूज। सो हम किससे अपनी कीज और वैल्यूज निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। ये मेरे को तुम्हें एक्सप्रेशन में दिखाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई वी आर ऑन द सीट। तो हम देखो अपनी शीट पे देखते हैं आगे कि कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ वेरिएबल mydict, हम एक करके वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है ना। नाउ इसमें एक डिक्शनरी ऐसे, मतलब ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी थी, ठीक है ना। देखो इसका टाइप चेक कर लेते हैं। हाँ, प्रिंट टाइप ऑफ mydict, एक सेकेंड, डिक्शनरी है ये, डिक्शनरी को हम डिक्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी होगी। नाउ अब हम इसमें कुछ डेटा डालते हैं, ठीक है। सो मैं नेम ले लेता हूँ, कुछ नेम हो गया हमारे, नेम की हमारे पास एक लिस्ट होगी। सो नेम से हम ले लेते हैं लाइस, ले लेते हैं, ज़्यादातर पाइथन में ये नाम सिलेक्टेड होते हैं। लाइस एक ले लिया हमने, जॉर्ज, है ना, भारी भरकम नाम। ओके, तो इतना ही होता है। नाउ इसको हम कॉमा सेपरेटेड कर देंगे। अब एजेस ले लेते हैं इनकी, ठीक है ना। एजेस में क्या लेंगे, कॉलन बहुत जरूरी है इसके अंदर, ठीक है ना, कॉलन जरूरी है। कॉलन नहीं लगाओगे, देखो इसमें क्या होता है, एक तो हमारा आउटर यानी मेन वेरिएबल हो गया, ठीक है, जिसमें हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। नाउ ये भी एज अ वेरिएबल ही काम कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं कीज, ठीक है ना। और ये हमारी हो गई इनकी वैल्यूज। जैसे हम वेरिएबल में काम करते हैं कि ये तो हमारा वेरिएबल हो गया और ये इसकी हो गई वैल्यू, ठीक है ना। सो सेम थिंग
वेरिएबल, बट वेरिएबल के अंदर हम इसको लोकल लैंग्वेज में अपने समझने के लिए वेरिएबल बोल सकते हैं, बट ये वेरिएबल इसको कहना गलत होगा, ठीक है ना। जस्ट समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल वैल्यू, बट कह नहीं सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कीज होती है डिक्शनरी की, ठीक है ना, और ये होती है वैल्यूज। तो जो भी हम कीज में सेव करते हैं वो क्या होता है, वैल्यूज होती है। सो इनकी एज हो गई। ओके, नाउ अब देखो माई डिक्ट है मेरी, ठीक है ना। अब मैं प्रिंट करवाता हूं कि माई डिक्ट की जो कीज है, ठीक है ना, माई डिक्ट डॉट कीज। सो जैसी कीज बोलूंगा तो मेरी कीज आ जाएंगी, यानी नेम एंड एजेस, ठीक है ना, ये मेरी कीज हो गई, ठीक है। सो इसमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इसमें इनमें से कौन सा फंक्शन होगा जो डिक्शनरी की सारी कीज दे देगा। सो ये वाला फंक्शन होगा, यानी कीज हमारा करेक्ट वन, ठीक है। चलो ओके, सिलेक्ट द रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन। मैंने लास्ट वीडियो में शायद एक पूरा चार्ट दिखाया है इसका, कि जो पाइथन के अंदर सिलेक्टेड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अभी भी दिखा देता हूँ, ये रहा, ये देखो, ये सारे पाइथन के सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं। और इसके अंदर अभी एक सेकेंड, इसके अंदर एल्स, रेज, ये सारे हैं, ठीक है ना। सो सिलेक्ट द रिवर्स कीवर्ड इन पाइथन। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड कौन सा है, एल्स, रेज, इंपोर्ट, सारे के सारे हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो, एक सेकेंड इसमें देख लेना, एल्स, रेज, इंपोर्ट सब होंगे इसमें, ठीक है। एल्स, रेज, इंपोर्ट सब होंगे। तो एल्स, रेज यहीं कहीं होगा, देख लेना, मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा, ठीक है। बट एल्स, रेज, इंपोर्ट सारे के सारे ये पाइथन के रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है ना। चलो, सो ऑल ऑफ द मेंशन अबव। 1.10, ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो 1 पॉइंट, इसमें भी स्टेटमेंट है, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन तुम्हें करवाया भी हुआ है, ठीक है ना। सो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए हमारा। लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल। देखो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट जैसे कि हमने अभी पाइथन अपनी एक्सप्रेशन में देखा था, अपनी शीट पे थे जब हम, यहाँ पे हमने देखा था, ये इसको हम लिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, यानी लिस्ट एक अलग भी होती है हमारे पास पाइथन के अंदर, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिस्ट बोलते हैं। सो इसको, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं डेटा में, बट जैसे हम टपल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, टपल में हम नहीं कर कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते। सो दैट्स वाई लिस्ट हमारी म्यूटेबल, म्यूटेबल मीन्स चेंजेस, इम्यूटेबल जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, म्यूटेबल जिसमें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लिस्ट म्यूटेबल एंड टपल इज नॉट म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ओके, सो आ चुके अपने सेकंड पार्ट पे, जो कि हमारा है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला हमारा क्या हो जाता है, ओके, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम रेफर्स टू ए स्पेशल मेथड यूज्ड बाय अ कंप्यूटर फॉर द सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम। देखो कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम रेफर किसे करता है, एक स्पेशल मेथड को जो कंप्यूटर यूज करता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में। सो ये हमारा सही हो जाता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था अपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही, शायद फर्स्ट और शायद कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये वाला, हाँ इसमें। तो पाइथन मतलब जो एल्गोरिथम होता है पाइथन के अंदर, उसको हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकें। सो कंप्यूटर भी इसलिए यूज करता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, यही एक मतलब इसका मुख्य जो है वजह है, ठीक है ना, एल्गोरिथम की। सो ये ट्रू हो जाता है इस केस में हमारा, ठीक है ना। एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, फॉल्स। देखो हर एल्गोरिथम प्रोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है ना। एल्गोरिथम के कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। सो एनी एल्गोरिथम इज अ प्रोग्राम, फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। ये तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए, बिकॉज ये कई बार बताया, शायद 400 क्वेश्चन में से 20 से 25 बार ये क्वेश्चन आ गया होगा, रिपीटेड इतना पूछा जाता है। सो यस, ट्रू हो जाएगा हमारा। पाइथन जो है वो हमारी केस सेंसिटिव होती है आइडेंटिफायर, जब व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, ठीक है ना, जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन अ स्ट्रिंग, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं, यानी अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है ना। चलो, तो ये ट्रू सॉरी फॉल्स है। सो अभी तक हमारे कितने फॉल्स हो गए, कितने ट्रू, पहला जो था ट्रू था, दूसरा फॉल्स हो गया था, ठीक है ना। हाँ, और तीसरा ट्रू हो गया। सो हमारा ऐसे ही फोर्थ जो है वो फॉल्स हो गया हमारा। ओके, नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हैज द सेम प्रीसिडेंस लेवल, ट्रू, ठीक है ना, मैंने अभी बताया भी था। द एक्सप्रेशन इंट एक्स इंप्लाइज दैट द वेरिएबल एक्स इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। देखो इसमें एक केस होता है, मैं बताता हूँ। देखो मेरे पास x है, x इक्वल्स टू में ये 2 हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अब नाउ मैं a इक्वल्स टू इंट
ऑफ एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ ए को, सो 2 वैल्यू आई। नाउ अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ टाइप ऑफ ए, सो ये इंट है, देखो, है ना। देखो मैंने क्या करा, एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको स्ट्रिंग वैल्यू दी, ठीक है ना। अगर हम एक्स का टाइप है जो एक्स का टाइप हो वो चेक करें, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, तुम देख सकते हो स्ट्रिंग है, ठीक है। सो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, एक्स जो है वो स्ट्रिंग है। नाउ एक वेरिएबल दूसरा लिया और मैंने क्या करा, इंट, यानी इसको एक्स को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया, है ना, कि एक्स जो है वो हमारा इंटीजर है। नाउ जैसे ही मैंने ए को प्रिंट करवाया, सो ए को प्रिंट करवाया, ए की वैल्यू आई 2 और टाइप क्या है ए का, इंटीजर, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रू हो जाता है, वैल्यूज सॉरी ये एक्सप्रेशन इंट, ठीक है ना, ये ट्रू हो जाता है। वैल्यूज इज अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी गेट्स ऑल द वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी, ट्रू। मैंने तुम्हें दिखाया भी था अभी, देखो जैसे हम कीज ले आते हैं ना अपनी, ऐसे हम वैल्यूज भी कर सकते हैं। जस्ट कीज की जगह हम वैल्यूज कर देंगे और ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यू हमारी क्या है डिक्शनरी में, अलाइस जॉर्ज, और एजेस की वैल्यू क्या है 23 45, तो ये हमारी सारी वैल्यूज है जो भी हमारी डिक्शनरी में है, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेस्टेड इफ एल्स आर अलाउड इन पाइथन, यस। नेस्टेड इफ एल्स दैट मीन्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स जो हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है ना, सो वो होती है नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। ओके, सो यूनिकैर फंक्शन कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑक्टल स्ट्रिंग इन पाइथन, नो, फॉल्स। देखो यूनिकैर ऐसा कुछ होता नहीं, पहली बात तो पाइथन में होता है कैर यानी कैरेक्टर, ठीक है ना, तो ये हमारा फॉल्स है। फ्रोजन सेट फंक्शन कन्वर्ट अ सीक्वेंस ऑफ टपल टू डिक्शनरी इन पाइथन, ये भी हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि देखो सेट कभी भी हमारा हम चेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो उसमें म्यूटेट, यानी सेट जो होता है हमारा इम्यूटेबल होता है, सेट में भी हम कुछ चेंज नहीं कर पाते, ठीक है ना। सो फ्रोजन सेट जो होता है वो एक इम्यूटेबल सेट को ही सॉरी फ्रोजन सेट क्या करेगा, जब भी हम फ्रोजन सेट फंक्शन यूज करते हैं तो वो एक इम्यूटेबल सेट क्रिएट करेगा जो कभी चेंज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है, ठीक है। चलो देखा कितनी जल्दी हुई, और सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे के सारे, तुम अगर वीडियोस देख रहे हो तो सब कर दोगे, ठीक है। नाउ अब हमारे मैच द फॉलोइंग पे आ जाते हैं, ठीक है। फिल्टर्स, तो मैच द फॉलोइंग में क्या है, ये स्टेटमेंट पढ़ो और इनके फिल्टर्स के मतलब, जैसे फिल्टर वर्ड आ गया हमारा, ठीक है ना, फिल्टर की जो एक्सप्लेनेशन होगी वो क्या होगी, तो उस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। सो इनमें से मेरे को तो पता है, तो मैं तो डायरेक्ट चला जाऊंगा, ठीक है ना। कौन सी थी, सो पहला हमारा फिल्टर्स है। फिल्टर्स में हमारी कौन सी थी, हाँ ये रहा, कंस्ट्रक्ट्स एन आइटरेटर फ्रॉम एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल फॉर विच अ फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। देखो फिल्टर्स का मतलब क्या है कि मान के चलो मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है ना, मैं एक लिस्ट ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, एक नंबर करके ले लेता हूं लिस्ट, और इसमें हम कुछ नंबर रखते हैं अपने, ठीक है ना, कुछ कहीं तक भी ले लो, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से निकालेंगे, इसमें से इवन नंबर फिल्टर करने हैं हमें। इवन नंबर से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन का यूज किया, लैम्डा फंक्शन, और एक एक्स ले लिया। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, लैम्डा एक्स का, इसके बाद हम एक कोलन लगाएंगे। देखो लैम्डा एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जितना, अब ये पूरा जो नंबर है ये एक्स में आ चुका है, यानी स्टोर कहाँ हो गया, एक्स में स्टोर हो गया। यानी हमने क्या करा है इसमें, लैम्डा एक्स का दैट मीन्स एक लॉजिकल थिंग अगर सोचें तो हमने एक फॉर लूप यूज कर लिया। नाउ अब हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट देने वाले हैं इस एक्स को ध्यान में रखते हुए। सो देखो इसमें क्या होगा, एक्स मॉड्यूल्ड बाय 2 इक्वल्स टू 0, सो हमारा नंबर प्रिंट हो। तो देखो लैम्डा एक्स को हमने क्या कंडीशन दी कि अगर एक्स हमारा डिवाइड दिया मॉड्यूल बाय 2 है और उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, तो मेरा नंबर प्रिंट हो, ठीक है ना, यानी इवन नंबर प्रिंट हो, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर्स प्रिंट करवा देंगे, यानी इस वेरिएबल की लिस्ट प्रिंट करवा देंगे। अब जो इसने वेरिएबल छाटे होंगे, जो नंबर्स मतलब इसने निकालेंगे वो सारे इवन होंगे। सो 2 4 6 ये हमारे इवन नंबर्स आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज फिल्टर, ठीक है ना। सो फिल्टर का मतलब क्या, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये एक आइटरेटर कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है ना, ऐसा एक्सप्रेशन कुछ, ठीक है ना। और उसके बाद एलिमेंट्स में जो ट्रू होगा, मतलब जो सही है, जैसे हमने इवन नंबर के लिए यूज किया, सो जो भी इसमें इवन नंबर होंगे, जो ट्रू कंडीशन होगी जिनके लिए, उनको ये प्रिंट कर देगा हमारे लिए, ठीक है। सो फिल्टर्स के लिए हमारी कौन सा सही हो जाता है, डी।
सो 3.1 का हो जाता है डी, ट्रू। ठीक है, ओके। नाउ ये हमारा राउंड रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। 3.2 क्या है हमारा? राउंड रेक्टेंगल है, ठीक है ना। सो राउंड रेक्टेंगल क्या करता है हमारा? ओके, देख लेते हैं। हाँ, स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, ये हम किस में देखते हैं? अपने राउंड रेक्टेंगल में देखते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, राउंड रेक्टेंगल। स्ट्रिप, देखो अब आता है हमारा स्ट्रिप। स्ट्रिप में क्या करते हैं? स्ट्रिप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारा, ठीक है ना। ये कहीं लिखा होगा, देख, हाँ ये रहा। इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन इज यूज टू रिमूव ऑल द लीडिंग एंड टेलिंग स्पेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग। देखो ये क्या करता है? 3.3 का हमारा एफ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या करता है? पहली बात है इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का। सो हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगा उसका स्टार्टिंग में अगर स्पेस होगा या एंडिंग में स्पेस होगा, दोनों को हटा देगा। में अगर स्पेस होगा या एंडिंग में स्पेस होगा, दोनों को हटा देगा, ठीक है ना। अब देखो क्या कैसे करेगा। सो मेरे पास एक वेरिएबल है ए को मैंने हेलो मान लो ऐसे दे दिया, इतना सारा स्पेस, और यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नाउ अगर जैसे ही मैं ए डॉट स्ट्रिप यूज करूंगा, सो देखो मेरा हेलो वर्ल्ड कहाँ गया? सेंटर में आ गया। और अगर मैं प्रिंट यूज करके इसको पूरे को पैरेंथेसिस में डाल देता हूँ, सो कुछ इस तरह का मैं आउटपुट मिलेगा। और अगर हम सिंपल प्रिंट ए करवाते, सो एक सेकेंड, सो देखो ये इतना स्पेस ले रहा है ना, ये सब क्या है? स्पेस ही तो है ये जो मैंने यहाँ से दे रखा है, ठीक है ना। सो स्पेस है, बट अगर जैसे हम ए डॉट स्ट्रिप यूज करते हैं, सो वो सारा जो भी लीडिंग एंड टेलिंग स्पेस है, ठीक है ना, मतलब स्टार्टिंग स्पेस, एंडिंग स्पेस, ठीक, उन सबको रिमूव कर देता है और हमें एक क्लियर स्ट्रिंग ला के देता है, ठीक है। तो चलो, आई होप तुम समझ रहे हो। इज ऑल नम, देखो इज ऑल नम में क्या है? इसमें ये रहा इसकी एल। इज ऑल नम के लिए ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक, इधर अल्फाबेट और न्यूमेरिक। इफ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स। देखो अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं सो ये ट्रू देगा हमें, ठीक है ना, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो फॉल्स, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो इसका भी एक्सप्रेशन है एक, ठीक है। अब ये देख लो, सेम उसी की तरह है। हेलो 1 2 3, एक ये ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बी, और इसमें भी सेम ले लेते हैं, हेलो 1 2 3, ठीक है। नाउ दोनों में यूज करेंगे प्रिंट ए डॉट इज ऑल नम। सो इसका आउटपुट क्या आता है हमारा? ट्रू आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। नाउ अब इसी की तरह हम बी में भी यूज कर लेते हैं, बी डॉट इज ऑल नम और अपनी पैरेंथेसिस, सो फॉल्स, ठीक है ना। सो बी में क्या है? स्पेस आ गया ना बीच में, दैट्स व्हाई। अगर ये स्पेस नहीं आता सो इसके लिए भी ट्रू होता, ठीक है ना। तो स्पेस की वजह से क्या हो गया? यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया, दैट्स व्हाई अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं है। और जब भी तो अगर हम कहीं पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमें फिल करने होते हैं तो वहां पे स्पेस नहीं देते, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इसको भी एक बार रन कर लेते हैं, सो ताकि हमारा तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। सो ट्रू फॉल्स यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। चलो ओके, सो इज ऑल नम के लिए हमारा कौन सा था? एल वाला करेक्ट हो गया। लिस्ट, नाउ लिस्ट के लिए क्या है? देखो लिस्ट कीवर्ड के लिए क्या है? ये एक फंक्शन है जो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को लिस्ट में, ठीक है ना। स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। देखो इसी को ही ले लेते हैं, ठीक है ना। सो हम कैसे कर सकते हैं? यानी ए इक्वल्स टू हेलो, हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। हेलो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। सो इसमें देखो क्या होगा? प्रिंट, जैसे मैं लिस्ट लिखूंगा इसके आगे, लिस्ट ऑफ ए। सो ये ऐसे एक लिस्ट, देखो आगे ना लिस्ट, ये इससे पहचान सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट हमारे लिस्ट में आते हैं, ठीक है ना। सो हम ये इसमें क्या करा? स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो एल्गोरिथम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि एल्गोरिथम क्या करता है, ठीक है ना। ओके, एन एक्सप्लिसिट सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दैट सॉल्व अ प्रॉब्लम विद एन एंड और अ सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो एक स्टेप बाय स्टेप स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जो प्रॉब्लम को सोल्व करती है, ठीक है ना। या तो एंड करेगी या सोल्व कर देगी, मतलब सॉल्यूशन ही है एट द एंड, ठीक है। सो बिन यानी बाइनरी का देखो क्या है? ओके बाइनरी क्या करता है कि ये ना जो हमारी, मान लो कोई मेरे पास नंबर है, ठीक है ना, जैसे 1 है, तो उसकी पाइथन के अंदर जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी उसको ला देगा, उसको दे देगा मुझे। सो इसका एक मैंने देखा तो था यहीं पे कहीं लिखा हुआ, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं तो लिख रहा होगा, कहीं ना कहीं तो लिख ही रहा होगा। एक सेकेंड, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं लिख रहा होगा। ये क्या? रिटर्न एन आइटरेटर ऑफ टपल,
नहीं यार ये तो नहीं है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, ये रहा कन्वर्ट एंड रिटर्न द बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ अ गिवन इंटीजर, ठीक है ना। सो इंटीजर की बाइनरी जो भी पोजीशन होगी, जैसे बिन ऑफ 1 ले लो, सो इसकी होगी 0 1 पोजीशन, ये बी यानी बिन का बी, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑफ 1 होता है 0 1, है ना। ऐसी बाइनरी ऑफ हम 0 का ले तो एरर आ जाएगी, क्योंकि 0 हमारा बाइनरी में कंसिडर नहीं होता। बाइनरी ऑफ 10 कर सकते हैं हम, 0 1 0 1, देखो यहाँ से आएगा 1 0 1 0, ठीक है ना। चलो 0 1 0 1 होता है वैसे ये, ठीक है। ओके, नाउ गेट CWD। सो हाँ, बाइनरी का हमारा क्या हो जाएगा 3.7 का जे, ठीक है ना। ये मैचिंग इसका करेक्ट है। गेट CWD का क्या होता है, इसका मेथड डिस्प्लेज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। सो तुम इंपोर्ट OS करना, OS डॉट गेट CWD करके देखना, तो तुम्हारा जो पाइथन के अंदर जो भी यूजर नेम है वो आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, रेक्टेंगल के लिए हमारा क्या है, कैलकुलेशंस यानी फ्लो चार्ट सिंबल दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और कैलकुलेशन। तो हमारा रेक्टेंगल यूज होता है उसमें, ठीक है ना। चलो जिप क्या होता है हमारा, इट टेक्स आइटरेबल्स कैन बी 0 और मोर। देखो कैसे, ये वाला पढ़ लेना, ये बिल्कुल सही है। टेक्स आइटरेबल्स कैन बी 0 और मोर, मेक्स आइटरेट दैट एग्रीगेशन एलिमेंट बी बेस्ड ऑन द आइटरेबल पास्ट एंड रिटर्न एन आइटरेटर ऑफ टपल। ओके, देखो ये क्या करता है, एक्सप्रेशन से समझते हैं क्या करता है ये, ठीक है ना। अब मान लो मेरे पास ये जो हमने डिक्शनरी का क्वेश्चन करा था ना, वही ले लेते हैं। इसके लिए नेम ले लिया, यार ये गलत हो जाएगा, पर सुनो, नेम करके और लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है ना। सो अलाइस ले लेते हैं, नेम में सेम अपने वही नेम लेंगे, ठीक है ना। और बॉब ले लिया एंड जॉर्ज ले लिया, ठीक है। नाउ एक ऐसी वेरिएबल ले लेते हैं एजेस, और उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं 23 34 56। तो ऐसा कुछ हमारे पास ये हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक जिप ना, एक ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है ना। सो इसका क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू, जिप कर लेते हैं इसको, और नेम कॉमा एजेस, ये हमारे जिप हो गए अब, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इसको a को प्रिंट करवाऊंगा, यानी प्रिंट a, सो ये जहां पे जिप यूज हुआ है, ठीक है। और अब देखो लिस्ट ऑफ a प्रिंट करवाते हैं, सो ये जहां पे जिप यूज हुआ है, ठीक है। और अब देखो लिस्ट ऑफ a प्रिंट करवाते हैं। सो आगे ना एक टपल बना दिया इसने, जिसमें अब हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सो प्रिंट लिस्ट ऑफ ए, यानी एक लिस्ट के अंदर एक टपल क्रिएट हुआ, जिसमें वैल्यूज क्या है, अलाइस 23 की है, बॉब 34 का, जॉर्ज 56, ठीक है ना। सो कुछ ऐसा करके हम जिप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ओके, आइटरेटर टपल दे दिया उसने हमें, सो ये हमारा खत्म हो जाता है। तो तुम देख लेना 3.10 के लिए हमारा ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। मैंने सबके बता दिए, ठीक है ना, सबके बता दिए हैं, तो इनको पढ़ लेना। नाउ अपने फिलअप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, फिलअप्स में देखो, हाँ, सो फिलअप्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन रिलेशन टू इट्स सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। सो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट बोलेंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिलेशन टू इट्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सो ये हो जाएगा हमारा फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट करेक्ट। मेथड कॉल्स द बिल्ट इन पाइथन हेल्प फंक्शन, तो हेल्प ही होता है उसके लिए, इसमें कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन इज द मेथड कॉल्स द बिल्ट इन फंक्शन हेल्प सिस्टम। पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन पाइथन हेल्प सिस्टम है उसको ये कॉल करता है, ठीक है ना। ओके चलो 4.3 टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स नंपाई प्रोवाइड्स अ फंक्शन, इसमें अरेंज होगा। देखो जब भी हम अरेंज के थ्रू एरे बनाते हैं, एरे क्रिएट करते हैं, सो उसमें हम सीक्वेंस नंबर से ही तो रखते हैं, ठीक है ना, नंपाई में। सो अरेंज कहाँ है, ये रहा अरेंज, ठीक है ना। अरेंज अरेंज एनालोगस टू रेंज दैट रिटर्न्स एरे इंस्टेड ऑफ लिस्ट, ठीक है ना, जो हमें एरे बना के देती है, लिस्ट नहीं। रिटर्न्स द करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन, इसमें टेल होता है, फाइल डॉट टेल लगाते हैं हम, फाइल डॉट टेल, देखो ये फाइल डॉट टेल रिटर्न द करंट फाइल पोजीशन आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट लाइन, ठीक है ना। इज अ मेथड सेट्स द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। ओके, ऑफसेट पे यानी 4.5 ऑफसेट, देखो
मेथड सेट्स द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। ऑफसेट पे हमारा सीक आता है वैसे, हाँ सीक ही है, सीक है, ठीक है ना। सीक इज द मेथड सेट्स द फाइल्स करंट पोजीशन एट द ऑफसेट। सो सीक, सीक और इसके आगे पैरेंथेसिस होती है, ठीक है ना, फाइल डॉट सीक पैरेंथेसिस, ठीक है। ओके, इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। पिकल, ये तो कई बार बताया हुआ है, पिकल, पिकलिंग, अनपिकलिंग। सो कहाँ है अनपिकलिंग, तो ये रहा पिकल। इसमें पिकल होगा ऑप्शन यार, नहीं है वैसे, पिकल होता है ये, पिकल, ठीक है ना। डीसीरियलाइजेशन, ओके, हाँ तो पिकल डीसीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन के लिए पिकल, डी पिकल, डी अनपिकलिंग यानी, ठीक है ना, अनपिकलिंग, अनपिकलिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, मेथड कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा फॉर ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स इट। ओके देखो, एक मेथड होता है स्वैप केस, इसमें होगा अपर टू लोअर केस कुछ नहीं होता, स्वैप केस होता है। स्वैप केस में हम क्या करते हैं, जो अपर केस में होता है वो लोअर में चेंज हो जाता है, जो लोअर में होता है वो अपर केस में। दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। मान के चलो a इक्वल्स टू मेरे पास हेलो है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। नाउ जैसे ही मैं a डॉट अपर केस करता हूँ, देखो अब हम करते हैं प्रिंट, जादू चलाएंगे। सो प्रिंट a डॉट स्वैप केस पैरेंथेसिस। सो हमारा हेलो वर्ल्ड जो स्मॉल में था वो पूरा का पूरा कैपिटल में हो चुका है, ठीक है ना, यानी जो लोअर केस में था वो अपर केस में हो चुका है। अगर मैं इसको यहीं पे अपर केस में कर दूं, सो मेरा h जो है वो लोअर केस में हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ स्वैप केस वर्क्स, ठीक है। ओके, तो एनडी एरे इज ऑल्सो नोन एज द नमपाई एरे, नमपाई एरे बोलते हैं हम एनडी एरे को, ठीक है ना। एनडी एरे, नमपाई एरे, नमपाई 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 नहीं लिया है क्या इसमें ऑप्शन कहीं, तो भाई इसमें नंपाई ऑप्शन नहीं है, बट तुम याद रखना एनडी एरे को हम नंपाई एरे बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इज यूज्ड फॉर क्लोज, फाइल डॉट क्लोज, ये तो सिंपल है, फाइल डॉट क्लोज, एफपी डॉट क्लोज, दैट मीन्स फाइल डॉट क्लोज होता है, ठीक है ना। एफपी मत यूज करने लग जाना। रीड्स वन एंटायर लाइन फ्रॉम द फाइल, रीड लाइन्स, फाइल डॉट रीड लाइन्स या रीड लाइन जो भी है, ये ऑप्शन ये वाला करेक्ट है इसके लिए, ठीक है ना। सो इट इज ऑल डन, ठीक है, मेरी तरफ से ऑल डन, ऑल करेक्ट। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें सबको, ठीक है ना। गो वॉच आउट द वीडियोस, डू प्रैक्टिस एंड खत्म। you will be able to solve the questions in your exam, then you will be happy because you will be able to get your passing marks, okay। So have a nice day and bye bye, thank you।